गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शंस, जिसका मतलब होता है एक राष्ट्र एक चुनाव। सुर्खियों में क्यों है ऐसे और क्या इसका अहम वजह है और सरकार क्यों इसको लाना चाह रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एक साथ चुनाव के बारे में कुछ राय ये है कि भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा के चुनाव, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो। भारत में वर्ष 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। 1968 और 69 में राज्य विधानसभा और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों है? गवर्नेंस और विकास के लिए, वित्तीय बोझ में कमी को कम करने के लिए, खर्चा जो ज़्यादा हो रहा है उसे कम करने के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना निर्धारित कार्यों से अलग काम करना, अदालत पर काम का बोझ कम करना, पहचान की राजनीति को कम करना और मतदाताओं की भागीदारी जो बार बार चुनाव होने के कारण मतदाताओं का थकावट का अनुभव होता है। इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है, जो एक प्रमुख समस्या माना जाता है। तो इस समस्या को कम करने के लिए जो बातें होती है उसके ऊपर में भी सरकार का एक अहम रोल है। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट्स आयोग जो है वो भारत की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो सत्र 1999 में जमा की गई थी और संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002 में बनाया गया था और संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 में बन के आई और 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर बन के आया। एक साथ चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें। इस समिति ने बार बार होने वाले चुनाव के कारण सरकार, व्यवसाय, न्यायालय, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज आदि पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए देश में एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिका एवं पंचायतों के चुनाव एक साथ करे जाएंगे। इस संबंध में इस समिति की सिफारिश इस प्रकार है। चुनाव का समन्वय चुनाव 2 चरणों में कराए जाने चाहिए। पहला चरण लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करे जाने चाहिए तथा दूसरा चरण आम चुनाव के 100 दिन के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराना जाना चाहिए। प्रस्तावित संविधान संशोधन उच्च स्तरीय समिति ने संविधान के 3 अनुच्छेद में संशोधन, मौजूदा अनुच्छेद में 12 नए उपखंडों को शामिल करने और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित 3 कानून में बदलाव करने का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 82A को शामिल करना। अनुच्छेद 82A यह प्रावधान किया जाएगा कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को प्रभावित करने के लिए
एक अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। अनुच्छेद 82A में यह प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समिति पर नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में त्रिशंकु सदन, दल बदल या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि ये चुनाव केवल भंग लोकसभा के शीर्ष कार्यकाल के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार राज्यों के मामलों में राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जिसमें एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतर सुनिश्चित रहेगा, तो जिसके बारे में भी कहा गया है। और यह अनुच्छेद 324 की अगर हम बात करें तो ये आम चुनाव के साथ नगर पालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संबंध में भी है और इसको रेटिफिकेशन भी करता है। तो एकल मतदाता सूची में यह तय की गई है कि जिसके के अनुसार 325 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान की, उसको संशोधन किया गया है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 9A इस संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय स्थानीय सरकार में संशोधन शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 368(2) के संविधान संशोधन होगा। इसके लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता समिति ने पाया और संसद राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में से संबंधित संविधान के लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्थानीय निकाय के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधन को कम से कम करने की गुंजाइश की जाएगी। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग EVM के माध्यम से चुनाव कराएगा। नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाना और उसको निगरानी करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दों की बातें होती रहेगी। क्षेत्रीय दल का प्रभाव एक साथ चुनाव करने से ऐसी प्रणाली बन सकती है। राजनीतिक जवाबदेही बार बार चुनाव होने से संसदों की जवाबदेही तय होती है, जबकि निश्चित कार्यकाल से उनके कामकाज की जांच के बिना अनावश्यक स्थिरता मिल सकती है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर असर पड़ता है। संघवाद को लेकर चिंताएं। संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन राज्य के अनुसमर्थन के बिना भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार राज्य की राय और अपना मत रखने का अधिकार सभी को हो सकता है। लॉजिस्टिक्स संबंधी मुद्दे एक राष्ट्र एक चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें प्रक्रिया की देखरेख के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और प्रशिक्षित कर्मियों की विशाल संख्या में आपूर्ति शामिल की जाती है, जो एक तरह से निष्कर्षतः हम ये कहेंगे कि सभी तरीके से ये लाभप्रद है और संविधान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और इसको सरकार समय समय पे इसमें जो भी सुधार हुई है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर इसे लागू करके एक साथ राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे चुनाव होता है तो वो बेहतर माना जाता है।